हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आप लोगों ने जो भर भर के कमेंट किए थे कि सर हमें इंग्लिश की संपूर्ण तैयारी कैसे करें, इसके बारे में स्ट्रेटजी बता दीजिए। तो आज का वीडियो खासकर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार क्लास 12 में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। वो क्लास 12th इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं या फिर वो क्लास 12th में हैं और उनको बोर्ड एग्जाम 2024 में पेपर देना है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। और सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ना देखें क्योंकि आपके काम का नहीं है। आज का वीडियो मैं अभी बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, क्लास 12th के स्टूडेंट जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है और उसमें 95 नंबर प्लस फोड़ना है तो आपको देखना है। और अगर आप, मैं गारंटी लेता हूं पूरा वीडियो देखने के बाद आप बिलीव करोगे कि हाँ हमें तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि भर भर के कमेंट स्टूडेंट्स ने किया था कि सर हमें डिप्रेशन हो रहा है कि हमारी इंग्लिश की तैयारी नहीं हो रही है। तो बच्चों, मात्र अब आपके पास 4 से 5 महीने बचे हैं। इसमें 4 से 5 महीने में आपको अपना सिलेबस, पूर्ण सिलेबस जो है उसको कैसे ख़त्म करें, एक बहुत बड़ी चुनौती है सभी स्टूडेंट्स के सामने। और अब की बार आपको सीधा 95% के पार आपको कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारी चीज़ों का राज इस वीडियो में छिपा हुआ है। वो सारी चीज़ों से मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। अगर आप इस तरीके से, इस स्ट्रेटजी से अगर आप तैयारी करते हो तो आपकी तैयारी बेहतर नहीं, एकदम बेस्ट होगी। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे पेपर का स्ट्रेटजी क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश के पेपर की बच्चों, तो आपको समझ लेना है जो हमारा इंग्लिश का पेपर आता है, इंग्लिश का पेपर आपको पता है 100 नंबर का आता है। इस पेपर को करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, ये आपको पता है। इस पेपर में हमारा जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में हमारी रीडिंग होती है, सेक्शन बी में होती है राइटिंग, सेक्शन सी में होती है ग्रामर और 4 में होती है लिटरेचर। ठीक है, सेक्शन डी जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और ये पूरा सेक्शन हमारा आता है 40 नंबर का। फिर आता है हमारा सेक्शन जो ए होता है, इसमें रीडिंग होती है। अभी हम बात करेंगे इनमें हमें क्या क्या पूछा जाता है, फुल डिटेल। पहले आप समझ लीजिए यहाँ पर बेसिक जानकारी, ठीक है। और जो सेक्शन बी होता है, ये होता है राइटिंग। इसमें भी क्वेश्चन हमारे आते हैं 2। इसमें एक क्वेश्चन आता है अनसीन पैसेज होता है, लॉन्ग पैसेज अभी समझाऊंगा। सेक्शन सी और यानी कि ग्रामर होती है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें ग्रामर में और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 20 नंबर का, और 5 नंबर की सेंट्रल स्टोरी आती है, ठीक है बच्चों। और लिटरेचर में आपकी जो बुक होती है उससे पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम एक एक सेक्शन को डील कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। तो बच्चों, हमारे पास जो सेक्शन ए आता है, सेक्शन ए, इसमें 1 लॉन्ग पैसेज आपको एक दिया होगा। इसमें आपको एक पैसेज दिया होगा, उसमें आपके पास 5 क्वेश्चन रहेंगे। उस पैसेज में 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। उस पैसेज जो होगा उसमें 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे। मान लीजिए 4 क्वेश्चन है, ऐसे होंगे जो 3-3 नंबर के होंगे, ठीक है। 3-3 नंबर के हमारे 4 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखेंगे। और वो क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे 12 नंबर के। लेकिन ये पूरा पैसेज कितना है, 15 नंबर का है। बचे हमारे 3 नंबर। उसमें एक क्वेश्चन होगा, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 3 भाग होंगे। उस क्वेश्चन के अंदर 3 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। 1 नंबर का रहने वाला होगा। और एक क्वेश्चन बच्चों आपके वोकैबुलरी से आएंगे, मतलब उसमें पूछ लेगा कि इस पैसेज में कौन सा एंटोनिम से, कोई वर्ड देगा, इसका एंटोनिम क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा। यानी कि यूँ हम बात करें तो ये 3 नंबर आपको बिल्कुल ट्रिक से मिल जाते हैं। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उस ट्रिक से अगर आप इसको तैयारी करते हैं तो ये जो हमारे 12 नंबर हैं वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो 3 नंबर होते हैं बच्चों, इनमें याद करना होता है, कठिन भी होते हैं, तो इनकी आपको तैयारी करना पड़ेगा। और अगर बात सुनिए, अगर आप लोग इन 3 में से आपके 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाते हैं उसमें से, लेकिन 1-8 क्वेश्चन हार्ड होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको, मतलब अगर आप इसको कर लेते हैं तब भी 15 में से 12 या 13 नंबर आप ले सकते हैं आसानी से,
ठीक है। तो कैसे करना है, इन सारी चीज़ों की मैंने ट्रिक का वीडियो आपके सामने स्पष्ट कर दिया था, अपलोड भी करवा दिया है। आप जाएंगे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और नहीं तो अभी मैं इस पर फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो एक अन्य लाने वाला हूँ, जिसमें मैं लगभग 2 से 4 अनसीन पैसेज को करके दिखाऊंगा आप लोगों के सामने, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और आपको करने का तरीका पता चलेगा। ठीक है, तो ये रही हमारी सेक्शन ए की बात। फिर आता है बच्चों सेक्शन बी। बच्चों सेक्शन बी में आती है हमारी राइटिंग। और सेक्शन बी जो हमारा होता है वो होता है 20 नंबर का। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आर्टिकल आता है और एक लेटर आता है। एक आर्टिकल 10 नंबर का होता है, लेटर भी 10 नंबर का होता है। इसमें आपको 100 से 150 वर्ड लिखने होते हैं। अब बात आती है कि आर्टिकल जो आते हैं वो कौन से आर्टिकल आते हैं। तो बच्चों आपको आर्टिकल 3 तैयार कर लेने हैं, माई अमेजन इन लाइफ, टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। आपको पर्यावरण प्रदूषण बारे में इन 3 जो आर्टिकल हैं इनको आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि बच्चों इन 3 आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कई सारे आर्टिकल आप इनसे बना सकते हो। एम्बिशन इन लाइफ, अपने जीवन के बारे में जानेंगे, टेक्निकल एजुकेशन के बारे में आप जानेंगे, और यानी कि पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो इन सभी को अगर आप तैयार करते हैं तो सारा कुछ आप तैयार हो जाएगा। अब आती है लेटर की। तो लेटर में आप बच्चों याद करेंगे प्रिंसिपल को लेकर। प्रिंसिपल को आप क्या करेंगे, अपनी लाइब्रेरी के बारे में आके याद कर लेंगे, और एक अपने कॉलेज में गेम प्रॉब्लम के बारे में याद कर लेंगे। बस 2 आप याद कर लेना और उन्हीं से आपको इसमें फंस जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेक्शन बी। फिर आता है सेक्शन सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन और सबसे अच्छा सेक्शन होता है। ये आता है सेक्शन बी, सेक्शन सी जो होता है ग्रामर का। ये होता है 25 नंबर का। इसमें बच्चों एक तो हमारी जो आती है स्टोरी बनाने को आती है, वो आप अलग निकाल दीजिए। इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश करने होते हैं और इसमें 7 से 8 सेंटेंस दिए होते हैं। ठीक है, 7 से 8 प्रकार के सेंटेंस होते हैं मान लीजिए। और जो सेक्शन सी जो 20 नंबर बचते हैं उनमें आपके क्या होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन होंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, और होमोफॉर्म्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे। इन पूरे को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया हुआ है। उसमें 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने एक वीडियो में कवर किया हो। उसमें कवर किया इडियम्स एंड फ्रेजेस को, और हमने क्या कवर किया सिंटैक्सिस को, सिनोनिम्स और एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफॉर्म्स। इन सारी चीज़ों को मैंने कवर किया हुआ। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से जाकर आप इनकी फुल तैयारी कर सकते हो। ठीक है, फिर बच्चों आता है लास्ट और सबसे अंत में हमारा आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन डी में हमारी आती है एक सेंट्रल आइडिया। सेक्शन डी पूरा होता है 40 नंबर का। ठीक है, सेक्शन डी में आती है सेंट्रल आइडिया लिखने को। सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए हमें 4 नंबर दिए जाते हैं। सेंट्रल आइडिया आप सिर्फ 3 याद कर लीजिए, या 2 ही आप याद रखेंगे, एक माई मदर एट 66 और ए थिंग ऑफ ब्यूटी। अगर आपके पास समय बचता है तो आप एक कीपिंग क्वोट याद कर लेंगे। कौन से बच्चों, कीपिंग क्वोट। ठीक है, कीपिंग क्विट। बस आप अगर 3 सेंट्रल आइडिया याद कर लेते हो आपका हो जाएगा। अगर आप 2 भी तैयार कर लेते हो तो 100% इन 2 से ही आपको फंस जाएगा। बस आपको 2 अच्छे से तैयार कर लेना है, तो ये 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बस 2 तैयार कर लीजिए। फिर आते हैं बच्चों जो सेक्शन सी में हमारे आते हैं क्वेश्चन आंसर जो होते हैं प्रत्येक प्रयोग से भी 15 नंबर के आते हैं, और जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर होता है इससे भी 15 नंबर के आते हैं। यानी कि 30 नंबर के सिर्फ क्वेश्चन और आंसर आते हैं। इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप लिखने होंगे जिनके लिए 8 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 4 नंबर के होंगे। एक यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो 7 नंबर का होगा, यानी कि 8 7 15 नंबर के इसमें आते हैं, 15 नंबर के आते हैं। लेकिन आप 15 नंबर लेने के लिए आप किन किन चैप्टर को पढ़ेंगे वो हैं, आपको एक पढ़ लेना है द लास्ट लेसन, डीप वाटर, द रैप ड्रॉप। देखिए द लास्ट लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। फिर आता है डीप वाटर, इनके भी क्वेश्चन आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। रैप ड्रॉप के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आता है सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें 15 नंबर को कैसे तैयार करें, तो इसमें बच्चों 15 नंबर को आपको तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको द थर्ड लेवल एक तैयार करना है, द टाइगर किंग, द एनिमी। 3 चैप्टर आपको इसमें तैयार कर लेते हैं, द टाइगर किंग, थर्ड लेवल और द एनिमी। अगर आप इन तीनों को तैयार कर लेते हो, आपके क्वेश्चन आंसर जो होंगे उसमें अथवा में भी आते हैं, तो आपको इनमें से उसमें जरूर फंसेंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। आप बिल्कुल श्योर हैं और हम भी श्योर हैं कि आपको इनमें से फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, तो ये थी बात सेक्शन डी की।
तो ये था बच्चों मेरे पूरा जो पेपर आएगा इंग्लिश का फुल एक्सप्लेनेशन। तो आइए अब हम आपको पूरा पेपर भी दिखा देते हैं, पेपर में कैसे का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों ये हमारे पास पेपर है 2023 बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए। देखिए मैंने आपको सेक्शन ए में क्या बताया, देखिए मैंने आपको सेक्शन ए में बताया 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज। आपको इस तरीके से एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। पैसेज में देखिए आपको इधर देखिए, इधर क्वेश्चन दिए गए हैं कितने, 4 क्वेश्चन जो 3-3 नंबर के हैं, 12 नंबर के। फिर एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें आपको 3 क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन 1-1 नंबर, यानी कि 15 नंबर क्लियर। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे आर्टिकल पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें आर्टिकल लिखने को और लेटर, ठीक है। लेटर या फिर आप इसमें लेटर लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी आपको यहाँ पर लेटर लिखना होगा, ठीक है। याद रखेंगे आपको लेटर तैयार कर लेना। यहाँ पर 2 लेटर दिए गए, किसी एक पर आपको तैयार कर लेना। बात आती है सेक्शन डी की। फिर सेक्शन सी की, इसमें आती है ग्रामर। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर यानी कि सेंटेंसेस पूछे गए हैं। इसमें यानी कि फ्रेजेस पूछा गया है, सिनोनिम्स पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है, एरर, इसमें आपको एरर पूछा गया है, ठीक है। ये भी हमने बताया। और यहाँ पर एंटोनिम्स पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आती है देखिए एक आपको स्टोरी दी जाएगी इंग्लिश में, ये आपकी 5 नंबर की रहने वाली है, ठीक है। मैंने आपको बताया सेक्शन सी में। फिर आता है सेक्शन डी। देखिए मैंने आपको कितने चैप्टर बताया सेक्शन डी में, आप अभी अंदाज कर लीजिए, अभी मिलान कर लीजिए हमको फंसते या नहीं। मैंने आपको देखिए ये दिए गए हमारे हैं अप्रोच से। देखिए द लास्ट लेसन, आपको यहाँ पर लास्ट लेसन का ही चैप्टर से क्वेश्चन फंस गया। 2 करने हैं। मिस्टर एम हैमल, मिस्टर एम हैमल फंस गया, ठीक है। चाइल्डहुड, इसमें से आपको कोई एक करना था, ठीक है, फंस गया। डॉक्टर सदाऊ फंस गया, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको फंसने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पर चाइल्डहुड के बारे में डगलस वाला चैप्टर, यानी कि डीप वाटर से हमें क्वेश्चन फंस गया। दोनों क्वेश्चन हमारे इसके फंस गए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी जो सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आएगा, देखिए 80 वर्ड जो है इसमें अबाउट 80 वर्ड आपको लिखने होंगे, ठीक है। लगभग 80 वर्ड आपको लिखने होते हैं। अब इसमें से कोई एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। इंडिगो वाला दिया गया है, ठीक है। और रैपट्रॉप से फंस गया। देखिए यहाँ पर एक जो बड़ा वाला क्वेश्चन है द रैपट्रॉप से आपको फंस गया है। यहाँ पर रैपट्रॉप आपको मिल रहा है, रैपट्रॉप वाले चैप्टर से फंस गया, ठीक है। ये अभी मैं बता दे रहा हूँ किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन। आप देखिए ये जो 6 नंबर की आपको पोर्ट्री दी रही है और इसके क्वेश्चन आपको नीचे इसके लिखना है, ठीक है। फिर आता देखिए सेंट्रल आइडिया, मैंने आपको कितनी बताए, 3। माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट। आप देखिए कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, 2 फंस रही हैं ना, इन्हीं से 2 फंस रही हैं। तो आपको सिर्फ 2 याद रखनी, माई मदर एट 66 कीपिंग और ए थिंग ऑफ ब्यूटी, 2 याद कर लेंगे काफ़ी है। फिर देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन को मतलब आप देख लीजिए कि फंस रहे हैं या नहीं। अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर सदाऊ फंस रहा है। डॉक्टर सदाऊ द एनिमी से रिलेटेड है, तो द एनिमी के जो द एनिमी मैंने बताया इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन फंस गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा बच्चा मिस्टर लैम्ब, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिस्टर लैम्ब वाला फंस गया, ठीक है। जो डॉक्टर 3rd लेवल वाला चैप्टर है वो सॉरी द टाइगर, हाँ 3rd लेवल, मिस्टर लैम्ब वाले से 3rd लेवल से आपको क्वेश्चन फंस गया। दोनों क्वेश्चन आपको जो शॉर्ट आंसर टाइप वो भी फंस गए। अब आती है लॉन्ग की। देखिए लॉन्ग में ऑस्ट्रिया वगैरह बात कर रहा है तो टाइगर किंग से आ गया, ठीक है। और 3rd लेवल, यहाँ पर 3rd लेवल से आपको फंस गया। तो बताइए कहाँ पर हमारा जो मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन बताया, पूरा पेपर अगर उससे ना मिल रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पूरा पेपर मैंने एनालिसिस करने के बाद इस प्रकार के मैंने आपके सामने वीडियो प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि बच्चों सारा एनालिसिस कर गया। फिर मैंने देखा किन चैप्टर को अगर पढ़ लेते हैं तो हमारा पूरा पेपर जो है एकदम मस्त तरीके से लन टॉप हो सकता है। तो इसीलिए आपको पूरा पेपर जो है तैयार करने के लिए आपको इस प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। और आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए मैंने आपको बता दिया स्ट्रेटजी क्या है। तो आप अगर इतना भी तैयार कर लेते हो तो आपका पूरा पेपर फंसने वाला है, 100% फंसने वाला है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो जरा सा भी तो आप वीडियो में आप एक कमेंट करेंगे प्यारा सा और अपनी राय देंगे और हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे। और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप हमें कमेंट करके इसी प्रकार से और भी बताएंगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए धमाकेदार टॉपिक के लिए साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।